पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों से सीधा संवाद किया तथा उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। रविवार को धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के बाद सोमवार को दोनों नेताओं ने सराज के बगस्याड़ क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रभावित परिवारों के साथ मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। स्कूली बच्चों से मिले, शिक्षा सामग्री वितरित की। दोनों नेताओं ने बगस्याड़ स्थित केंद्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का भी दौरा किया, जहां लगभग 14 दिनों के बाद स्कूल खुलने पर बच्चों में खुशी देखी गई। अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर ने छात्रों से बातचीत की तथा उन्हें शैक्षिकी सामग्री से लैस 1000 बैग वितरित करने की घोषणा की। केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे पुनर्वास। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई भीषण आपदा से हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है और कई लोग बेघर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा ने पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया है। सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत 2000 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई तथा दवाइयां वितरित की गईं। साथ ही 800 तिरपाल भी प्रभावितों को दिए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई किलोमीटर पैदल चलकर पीड़ितों तक सहायता पहुंचाई और उनका दुख साझा किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सांसद निधि और विधायक निधि से भी पुनर्वास में मदद की जाएगी तथा केंद्र सरकार पूर्ण सहयोग देगी। हिमाचल के विकास में केंद्र का अहम योगदान। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के विकास में केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्माण कंपनियों को गुणवत्ता और समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस दौरान स्थानीय नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी राहत कार्यों में सहयोग दिया। भाजपा नेताओं ने आश्वासन दिया कि आपदा पीड़ितों को फिर से स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इतना ही कहूँगा कि जो त्रासदी आपदा की स्थिति हिमाचल में है, उससे हजारों करोड़ का नुकसान तो हुआ ही, लोगों की जान माल का नुकसान भी हुआ है। घर होते हुए भी लोग बेघर हुए हैं और बड़े बड़े घरों से अब किसी की शरण में जाने की नौबत आ गई। जो पाई बचाकर घर बनाया था, परिवार बसाया था, जिस छत के नीचे परिवार के साथ रहते थे, आज उस परिवार के कई सदस्य बिछड़ गए और अब अपनी जान बचाने के लिए किसी स्कूल में, किसी रिश्तेदार के यहाँ पर या फिर किसी कम्युनिटी सेंटर में रहने की ज़रूरत पड़ गई। जितनी मदद भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो सके, भारतीय जनता पार्टी ने राशन भी, खाना बनाने के लिए सामान भी और यहाँ तक कि गद्दों से लेके बाकी सुविधाएं भी दी है। हर तरह की मदद जो संभव हो पाए वो की है। और जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र सिराज में मैं आज खड़ा हूँ, सिराज में भी माननीय जयराम ठाकुर जी ने यहाँ के विधायक और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते गांव-गांव स्वयं पैदल जाने का काम किया है, लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम किया है और हमने बाकी प्रदेश से जितनी सहायता हो सके वो इस क्षेत्र के लिए देने का हर संभव प्रयास किया। जैसे सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा में लगभग 2000 लोगों की हमने अब तक मुफ्त में जांच, उपचार और दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त में दी। 2000 से ज़्यादा सैनिटरी पैड महिलाओं को लगभग बांटने का काम भी किया। अब लगभग 800 से 1000 तिरपाल भी, ताकि घरों को बचाया जा सके, वो भी दे रहे हैं। 1000 स्कूल के बैग, जिसमें 2000 पेंसिल, पेन, फिर 5000 बिस्किट के पैकेट, 5000 प्रोटीन पैकेट और कॉपीज़, ऐसा सब उसमें सामान दिया है। इसके अलावा भी किसी और सामान की ज़रूरत होगी तो हमने कहा है सांसद निधि हो, विधायक निधि हो, इन सब से भी हमें अपनी ओर से मदद करेंगे और आपदा वाले क्षेत्रों में जितनी जल्दी से जल्दी लोग अपने घरों में वापस जाके बच सके या जिनके घर टूट गए या असुरक्षित हो गए, उनको राज्य की सरकार की ओर से नई ज़मीन मिले, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, और उनको बनाने के लिए पैसे मिले। इसके लिए भी हम पूरी आवाज़ भी उठाएंगे, मदद भी कराएंगे। और केंद्र से जिनके बागवानों के बगीचे हों या खेत चले गए हों या फिर किसी का घर सड़कें टूटी हों, उनके लिए भी केंद्र सरकार के जिन जिन विभागों से मदद हो सकती है और जो NDRF का पैसा मिल सकता है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको उठाएंगे। जनता के हित में जो भी निर्णय करना होगा उसमें कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है, वहाँ पे हमारे लिए प्रदेश का हित पहले है, जनता का हित पहले है। भी नुकसान बहुत हुआ कई जगह पे,
लौंगनी में तो जैसे एक इलाका जहाँ पूरे दलित परिवार के लोग भी हमारे रहते थे, अपने घर उन सबसे बाहर निकल के वो 22 परिवार वहाँ पर थे। उनको खाना बनाने के बर्तन, पीने का पानी से लेके, राशन से लेके, यहाँ तक कि लगभग 30 लाख रुपए वहाँ पे इकट्ठा करके हम लोगों ने दिया है। जनता ने मदद की है उसमें, और मैं धन्यवादी हूँ। लोग बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं, मदद भी की है, लेकिन इसको थोड़ा व्यवस्थित करने की अब आवश्यकता है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ मिले, उस पर ही फोकस किया जाए, और जहाँ पे पैसा जाना चाहिए वहीं पे जाए, ताकि उसका सदुपयोग हो और उसका सही जगह पे लाभ मिल पाए।